This is once again Hero Extreme Godlike, उनका POV। जॉनी भाई क्रॉसर सेटिंग दिखाओ अपनी, इनकी सेटिंग की बहुत डिमांड है और ये कभी दिखाते नहीं है। जब तक एडमिनो है, जब तक जॉनथन है, जरूर कोशिश रह सकती है। थंडर जंप शॉट्स देने की कोशिश, डैमेज दोनों साइड पर आया, बट देन देयर वाज जॉनथन अगेन और एडमिनो उन्होंने पूरा मौके का फायदा उठाया। 8 फिनिशेस। हमें अपने प्रदर्शन को अच्छा करना है, लेकिन अब सामने ज़ीगॉड जो कि इंपैक्ट प्लेयर भी है, उनको परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी। 3 बुलेट्स उनके पास बची, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन किया। वापस रीलोड पर जाएंगे ज़ीगॉड। ये एक मौका बचा है, तीसरे खिलाड़ी की भी एचपी कम जरूर है। ज़ीगॉड उनके मुंह पर यहां पर एक चुप्पी रख सकते हैं और देखते ही देखते ज़ीगॉड ही डेफिनेटली नीड्स दोस हाई फाइव्स। ये शुरुआत ये इस टीम के लिए चाहिए एंड ज़ीगॉड की तरफ से आती हुई। मतलब ये आपका ही कहना है ना कि एक एक करके बिल्कुल भी नहीं जाना, और अब शॉटगन मेटा के अगेंस्ट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बीइंग द इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक चौधरी के ज़ीगॉड ने ये सिचुएशन पॉसिबल करके दिखाई। बट इस महफिल के अंदर दो अलग टीमें हैं। टेबल टॉपर्स जेनेसिस के सामने टीम गॉडलाइक मौजूद है। स्टारबॉय एक्वा को खत्म करते हुए दिख रहे हैं, स्टारबॉय नॉक हुए हैं, इस पावर को गेम से बाहर निकाला और गॉडलाइक भी यहां पे शिकार करते हुए दिख रही है। भाई पावर प्ले इतना तहलका वाला होगा मैंने उम्मीद नहीं किया था। पावर प्ले, बाउंटी, इंपैक्ट प्लेयर्स, तो जेनेसिस के ऊपर वो बाउंटी भी चल रही है जो अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को लेनी पड़ेगी। बीस्ट उन्होंने पूरे शॉट्स लगाए थे, लेकिन सामने वाले के कुछ ही काफी उन्हें काउंटर करने के लिए, जिसके कारण वो AKM का डैमेज बहुत अच्छे तरीके से पड़ गया। बट इस पावर एचपी जा रही है, हील करना है, सही से एंगल देखने, ग्रेनेड गलत दिशा में गया जरूर था, लेकिन रिकोशे होकर के इस पावर के ऊपर जाके लगा एंड टीम iQuo 8BET उनका सफाया 14th पोजीशन पर। गेम से पहले मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट छीन लिखी था ई-स्पोर्ट्स ने। एज अ टीम खेला, हाँ उन्होंने भी प्लेयर जरूर गवाए, बट बढ़िया फिनिशेस पावर प्ले के अंदर। और गॉडलाइक ये तो आज एक अलग ही मुझे लग रहा है कसम खा के आए हैं, बिकॉज इनिशियल फेज के अंदर इतना एक्शन दिखाते हुए गॉडलाइक काफी टाइम से नहीं दिखी है। बट अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने पोडियम गवाया था, अब उन्होंने धीरे धीरे फिर से उसको छीनने की पूरी तैयारी की है। क्राटे एक्शन दिखाना बनता है, आप बाउंटी टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी तो लेने पड़ेंगे और उसकी पूरी कोशिश यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक करते नजर आएगी। आप देखिए एक साथ पूरी टीम घुस जाती है और उन पॉइंट्स के लिए ये पूरा हाहाकार मच रखा है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर गोइंग फॉर द स्टार्ट दैट दे वांटेड और ऐसी ही शुरुआत एक बढ़िया अंत भी दिलाती है। अब इनके पास 4 फिनिशर्स का मतलब बाउंटी भी कंप्लीट हुई है, पावर प्ले भी निकाला है और इस बार जो इंपैक्ट प्लेयर्स का सिस्टम रहा है उसका भी फायदा उठाया है। एंड दिस इज वंस अगेन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनका POV। जॉनी भाई क्रॉसर सेटिंग दिखाओ अपनी, इनकी सेटिंग की बहुत डिमांड है और ये कभी दिखाते नहीं है। मेरे हिसाब से ये मौका सही है, गलती से सेटिंग का बटन दब जाए। ये पंख है। जो ग्रीन कलर का ईयरफोन आ रहा है ना, वो पंख का होता है। सो मैं आपको बता दूं जॉनी भाई ने ये पंख है। बिकॉज मुझे भी चाहिए, बिकॉज मुझे 2 फिंगर पे महारत हासिल करनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा खेल सकता हूँ। एंड लुक एट दैट, इसी तरीके से जो अराउंड द जोन की मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो इन्होंने लिया है सर्कल के अंदर जाने के लिए प्रॉपरली। आसपास और भी टीम्स एंड ऑल प्लेयर्स वगैरह हो सकते हैं उनके अराउंड, विल हैव टू फिगर आउट। थोड़ी बहुत फाइट्स अभी भी होती हुई एंड जॉनथन इसके बीच में। ऑलराइट, सो 1+K9 के प्लेयर्स के साथ इनकी एक प्रॉपर बैटल हो रही है। वो एग्जैक्ट बैटल भी नहीं है, आप मान लीजिए चलते फिरते खिलाड़ी को स्पॉट किया एंड उन्हें टेक डाउन किया गया था। सो ये एक सिचुएशन हुई यहां पर, वी कैन सी एनिमीज हेड एंड ऑल करके पूरे इंफॉर्मेशंस देने की कोशिश। जर्सी देख करके थोड़ा सा ब्लू जो लगा था वो शायद स्प्रे गॉड लगे थे। ग्लोबल स्पोर्ट्स मिस्टर ऑफिशियल हैं वो हमारे। 2024 में क्राफ्टर ने एक अंक तालिका निकाली थी और सबसे बढ़िया और क्रेजी स्टैट्स स्प्रे गॉड। ऑलराइट, वी आर बैक जी। पर गॉडलाइक उन्होंने मुलाकात करी एफएस के सामने। एफएस ने अभी के लिए तो स्मोक्स की चादर बिछाई है जिससे कि वो विजन ना मिल पाए दुश्मनों को, बट दूर दरार विक्टोरियस समझ भी दिख रही है। ओपन के अंदर जितने भी जोन होते हैं वो काफी कठिनाइयों भरे होते हैं और जितने भी हेशैक्स हैं इनके आसपास ही यहाँ पे हमारी टीम्स को खेलना पड़ेगा। बट एक ग्रेनेड फेंका गया जॉनथन की तरफ से, कनेक्शन बनेगा, आउटपुट निकला, निकला भी। रश बॉय अब रश करने लायक नहीं रही है। एक प्लेयर डाउन किए गए हैं, बाकियों को भी स्पॉट करने की कोशिश है। लेवाई को भी स्पॉट किया गया। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक और टीम के साथ फाइट ली थी, बट देन देयर इज एडमिनो एज वेल जो कि फाइट लेंगे। अब 2 नॉक हुए हैं, मतलब पुश की बारी आई है। गॉडजी को थोड़ा आगे की तरफ को भेजा गया है, वो स्मोक के अंदर पहले प्लेयर्स को फ्लश आउट करने की कोशिश
कॉडेक्स इनके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, वहां से शायद आपके लिए नजरें मिल सकती हैं और प्लेयर को स्पॉट किया गया है, लेकिन कॉडेक्स के ऊपर भी डैमेज आया। आप उठेंगे तो आपके ऊपर प्रहार किया जाएगा और उस प्रहार की बात ही ये है। बैक एंड से एडमिनो बैकबोन बन के परफेक्ट। देखिए 4 फिनिशेस, मतलब ये इंपैक्ट प्लेयर इस समय अपनी टीम के लिए एक प्रॉपर इंपैक्ट डाल रहा है। मतलब इम्पैक्ट में ऐसा परफॉर्मेंस दिखाएगा देन यस, टीम का जंप तो 100% कंफर्म है। बट आइडियल साहब नॉक है, उनको रिवाइव देना प्रायोरिटी रहेगा। बट पीछे से एक और टीम आ रही है, इट्स 1+K9 एंड उतनी देर में एडमिनो को यहां से फरार होना पड़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो निंजा बॉय स्लग बीस्ट इस प्लेयर के लिए कठिनाइयां बढ़ाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि गॉडजी ने अपने आइजल के आसपास स्मोक कर रिवाइवल का प्रोसेस चालू कर दिया है। लेकिन 5 मीटर का फासला उनके और सर्कल के बीच में है, मतलब 1+K9 उनको धकेलने के लिए आगे जाएगी। हालांकि शॉट्स दोनों साइड पर पड़े हैं। दूसरी तरफ हमने मैड किंग्स के प्लेयर्स को भी देखा, शॉट्स उनके ऊपर भी आए थे और ऐसे अगर आप उठेंगे स्लग तो मुश्किलें हो जाएंगी। बट उनको उठना पड़ता क्योंकि सर्कल उनको धीरे धीरे आगे धकेलने के ऊपर मजबूर कर रहा था। ओमेगा को इस समय पूरी फाइट अपने हिस्से में लेनी पड़ेगी। वो और निंजा बॉय जोनाथन के ऊपर डैमेज जरूर किया है, बट ही ऑल्सो नोज कि ये 40 मीटर और ब्लू जोन उनको धकेलने वाला है। मतलब ये K9 की तरफ से मिस जजमेंट थी क्या था, बिकॉज दे वांटेड कि वो गॉडलाइक को थर्ड पार्टी कर सके। बट गॉडलाइक ने रीसेट करा और उस इवन स्लग का भी फ्रैग निकालकर गेम से बाहर निकाला। गॉडलाइक का आज का दिन की शुरुआत काफी खूबसूरत हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे नहीं लगता कि जब आज का दिन खत्म होगा ये टीम पोडियम भी नहीं टॉप पर जाना चाहेगी। कोशिश रहेगी, लेकिन 2 गेम्स के अंदर पॉइंट्स कितने निकाल पाएंगे ये। इस गेम के अंदर तो शुरुआत अच्छी है, 9 फिनिशेस। इस समय लॉबी में सबसे ज्यादा फिनिश नंबर्स अगर किसी टीम के तो वो उनके हैं। और यहां पर ट्रू रिपर्स विक्टोरस सुमस के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने, लेकिन उस घर को भेद के अंदर जाना ये एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। पंक टीपीपी एंगल्स लेकर के देखते हुए और गॉडजी ने सामने हर्ष को ही टेक डाउन कर दिया है क्योंकि प्लेयर्स का ध्यान था नहीं। और ये घर ये जरूर एक बहुत बड़ा वैल्यू बनते हैं आपके लिए इन पूरे पॉइंट्स के हिसाब से। और हाइड्रो अगला शिकार बने हैं। क्योलमाओ आखिरी खिलाड़ी, स्मोक के अंदर देखने की भी जरूरत नहीं, रैंडम शॉट चिपक जा रहे हैं। क्योलमाओ अफसोस बना रहे होंगे क्योंकि उस डायरेक्शन में एक अच्छा एंगल ढूंढा एडमिनो ने और वो कनेक्शन बनाया। टोटल 12 फिनिशेस ऑलरेडी हैं यहाँ पर गॉडलाइक के खाते में। इंपैक्टर होते हुए 5 फिनिशेस, स्कोर पे क्रेजी बूस्ट आएगा। बिकॉज अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक जेनेसिस ने सबसे बड़ा चिकन डिनर निकाला था कुछ 50 अंक का, 47 जी। अभी गॉडलाइक ने बाउंटी निकाली है शायद जेनेसिस की, उनके पास बाउंटी है। इंपैक्टर मार रहा है, चिकन डिनर निकालेंगे, बातचीत हो सकती है। बट 40 इस वगैरह फाइट के अंदर मैड किंग के अगेंस्ट, बट उत्कर्ष विद एसवेल के वो आउटपुट कॉन्टिन्यूसली निकाल रहे हैं। लेकिन अभी उनको नीचे जाना पड़ सकता है। ऐसे में एंगल की बात आएगी जो उत्कर्ष नहीं ले पाए ढंग से। और अब INF गॉड खिलाड़ी बचे जरूर हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी कारनामा करना अब शुरू किया जरूर है। और आगे क्या कर पाएंगे, इनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर प्लेयर हैं। इनको शैडो को खत्म करना चाहिए, एनिमी सेट करके वो बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। निंजा बॉय को टेक डाउन किया गया था, ओमेगा भी टेक डाउन हुए, फाइट्स हुई बाकी टीम्स में, बट 4TR अभी भी यहां पर जीवित है, मात्र एक खिलाड़ी के सहारे। इनके जो इंपैक्ट प्लेयर थे उन्होंने भी फिनिशेस निकाले, बट K9 ये क्या करा, पहले गॉडलाइक पे स्टैमिन किया, स्टक को गवाया, उसके बाद इस फाइट के अंदर थर्ड पार्टी करना चाहते थे, वहां पे आउटपुट नहीं मिला। बट गॉडलाइक आज तो भूत उतार देगी सब टीम का, बिकॉज एक एक करके इनका हंट मोड ऑन है और अब विक्टोरियस समस के ऊपर धावा बोलना चाहते हैं। 2 प्लेयर्स को नॉक करा गया और एडमिनो उन्होंने भी पुश इन करा है। गॉडजी पंक दोनों नॉक है, एडमिनो जोनाथन, इन दोनों को ही कुछ ना कुछ कर अपनी टीम के रीसेट लाना है। जब तक एडमिनो है, जब तक जोनाथन है, जरूर कोशिश रह सकती है। थंडर जंप शॉट्स देने की कोशिश, डैमेज दोनों साइड पर आया, बट देन देयर वाज जोनाथन अगेन। और एडमिनो उन्होंने पूरा मौके का फायदा उठाया। 8 फिनिशेस एडमिनो के खाते में, फिनिश नंबर 8 है और टीम के पास 50% फिनिशेस उस इंपैक्ट प्ले ने रखे। लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स व्हाट जस्ट हैपेंड, मान्या वो गाड़ी बर्स्ट हुई और मान्या रीजन बने कि पूरी उन्हीं की टीम बाहर। गॉडलाइक ने इतने फिनिशेस भी निकाले और अपने टीममेट्स को भी जिंदा रखा है। 4 मैन स्टिक करना इतने लेट जोन के अंदर फायदा रहेगा, बट रेकनी के ऊपर एक अच्छा पुश इन आया मिडल ई स्पोर्ट्स का। टर्मी कॉन्स्टेंटली गाड़ी घुमाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं, बट रेकनिंग का भी कैवलरी सपोर्ट आया। आल्टू को रिवाइव देना जरूरी रहेगा अगर वो इस फाइट के अंदर बराबरी चाहते हैं। बट शर्मा, आई थिंक दिस फाइट विल बी द डिसाइडर वन, बिकॉज़ जो जीतेगा वो गॉडलाइक का सामना करेगा।
कोशिश रहेगी कि फाइट्स और ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल पाए ये दोनों टीमें। मेडल के प्लेयर्स कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाने की शुरुआत करी थी। कल भी उनके पास वो चिकन डिनर जरूर आया था और वो भी इरैंगल था, वो भी शुरुआत थी, वो भी पहला गेम था। आज भी कोशिश रहेगी। मैचेस 4 हैं इन दोनों टीमों के पास, लेकिन पहला गेम अगर चिकन होता है बाकी 3 में ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एमबॉट टॉप टीपी पे एंगल ले रहे हैं, बट रेकनिंग को शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से बचना पड़ सकता है। वो डाउन साइड पर है रिच के, बैकएंड से उनको स्पॉट किया जा सकता है और बैकएंड से स्पॉट मतलब यही होगी कहानी। रोहित एडमिनो ने शुरुआत बढ़िया करी है, बट ओशन ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों फाइट्स के बीच में से जोन अभी भी गॉडलाइक के पास है। मिडल ई स्पोर्ट्स दे वांट टू सराउंड रेकनिंग के कुछ प्लेयर जीवित भी हैं, वो पेड़ के तने के आसपास है, बट एडमिनो के कदमों में स्केट्स है और ये प्लेयर थमने का नाम नहीं लेगा। स्पॉटिंग करी, शॉट्स लिए, वेनम अगले क्वेश्चनों के अंदर ये प्लेयर भी नॉक होगा। फाइट 2 टीमों में हो रही है और हाथ गर्म यहाँ पे गॉडलाइक कर रही है। गॉडलाइक कर तो रही है, एडमिनो कर रहे हैं। ये फाइट खत्म होगी, 11 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास हो सकते हैं, बस उनको वो कंफर्मेशन निकालनी है। हर कोई चलते चलते इस खिलाड़ी के क्रॉस हेयर में कैसे आ रहा है। अ ह्यूमन टर्न्ड गॉड, एडमिनो इज द मेन एडमिन ऑफ दिस लॉबी और सिर्फ पॉइंट्स बटोर रहे हैं। और देखिए रोकेंगे भी खुद को, बैकएंड पर रहेंगे, हील करेंगे, तब तक बाकी प्लेयर्स को भी एक बार मौका दिया जाए हाथ गर्म करने का। बट एमबॉट उनके सामने थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का मौका खिलाड़ियों को मिलेगा, क्योंकि ये विराम कहीं पूर्ण विराम ना बन जाए। गॉडलाइक ने स्लैमिंग करा पंक और यहाँ पे गॉड ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट एक अच्छा कंडीशन है कि जोन अगर गॉडलाइक की तरफ कटता है देन मेडल को पुश करना पड़ेगा। बट मेडल का रीसेट खूबसूरत है, इतने जमघट में, इतने ड्रामे के बीच में भी उन्होंने अपनी प्लेयर एडवांटेज नहीं गवाई। अभी भी इस लॉबी में चारों प्लेयर तत्पर तैयार है। गॉडलाइक कुछ देर तक प्रबल दावेदार थी चिकन डिनर की, बट अब मेडल ई स्पोर्ट्स ने वो अपॉर्चुनिटी तो जरूर छीन ली है। जॉनी मीनो शो है इस समय, लेकिन कितना आगे जा पाएगा? क्या ई स्पोर्ट्स के इस ब्लॉकबस्टर में ये सर्कल का क्लाइमैक्स एक एक्चुअल सुपर हिट बनेगा? 40R के INF गॉड, ये आखिरी खिलाड़ी, अब यही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो शायद गॉडलाइक के लिए या फिर सामने मेडल के लिए कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। जब तक ये जीवित है और सर्कल में है, किसी ना किसी को देख करके पीछे से वार किया जा सकता है। अदरवाइज ये फाइट एक प्रॉपर 2v4 तो देखने को मिलने वाली है। बट मुझे लगता है कि जो 40R के INF गॉड हैं वो इस सिचुएशन को और मसालेदार और इंटरेस्टिंग जरूर बना सकते हैं। जोनाथन एडमिनो, उन्होंने अपने पोस्ट पोजीशन ले रखी है, वो तैयार है, उनको पता है कि एमबॉट के लिए और उनके लाइनअप के लिए कौन सी रोटेशन सबसे आसान रहेगी और उसी रोटेशन को काउंटर करने के लिए दोनों ने अपनी पोजीशन ली है। जोनाथन इस जंग के आगाज करेंगे और खत्म करते हुए एडमिनो देख सकते हैं, बट मैन एडवांटेज हर एक एलिमेंट इस वक्त मेडल ई स्पोर्ट्स के फेवर में है। ये चिकन डिनर उनके जबड़ों से छीनना आसान नहीं रहेगा, बट ये टीम भी हर एक कदम फूक फूक के रख रही है। मेडल के पास यस वो मैन एडवांटेज है, मेडल के पास वो मौका है 8 फिनिशेस को 11 बनाने का, अगर वो आखिरी तीनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने के लिए अपने आप को प्रॉपरली सक्षम कर पाते हैं। लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि आगे जाएगा कौन, क्योंकि सामने सड़क है, मतलब ओपन एरियाज। आप आगे जाएंगे, इंस्टेंट वल्नरेबिलिटी आपके लिए हो जाएगी। आलतू उनके पास फिनिशेस आए नहीं है, वेनम के पास एक है, एमबॉट और टर्मी कोशिश इनकी भी रहेगी, लेकिन अगले 20 सेकंड में एक और सर्कल बनने वाला है। दोनों प्लेयर्स एग्जैक्टली यही मैं बात करने वाला था, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के आप दोनों प्लेयर्स को देखिए। जोनाथन जिस एंगल पर है वो मेडल की सारी चीजें देख पा रहे हैं, हर हरकत से वाकिफ। ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन का पास होना काफी ज्यादा जरूरी है, बट एडमिनो उन्होंने अटेंशन ग्रैब करी है, उन्होंने बगी रोटेट कर कर मेडल ई स्पोर्ट्स की आंखों में एक छल, एक कपट बनाया है। पूरा अटेंशन एडमिनो के पास जरूर है, बट INF गॉड वो भी इंतजार कर रहे हैं ओशन। बट लगता है मैंने जैसा सोचा था, जोनाथन ने शुरुआत करी, उन्होंने R2 पे नॉक निकाला, वेनम यहाँ पे प्रोन है, अगर जॉनी एक और नॉक निकालते हैं फायदा हो सकता है, बट ओशन अब सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुके गॉडलाइक के प्लेयर्स क्योंकि पास आ गए थे, जोनाथन को उठ के शॉट्स लेने ही पड़ते। हालांकि इस बार फाइट के अंदर वो अंजाम नहीं हो पाया, लेकिन क्या इन्हें INF गॉड का पता है? इनकी बग्गी ने आवाज कर दी है, इनकी बग्गी चलते हुए दिख गई है, जिसके कारण ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ये मेडल का गेम होना चाहिए। पैन फेंक के एमबॉट ने
जॉनथन को एलिमिनेट तो किया है, बट INF गॉड ही वॉज द वन जो इस पूरे रंग में भंग डाल सकता था। लेकिन एडमिनो ने जो काम किया है वो कारनामा था, और देखते ही देखते साथ के साथ मेडल।